हमारे ये जो मसूद मजीद साहब हैं इनको तुर्की पहुंचा दिया गया है। 40 करोड़ रुपया लेके मुबैना तौर के ऊपर इनको वहाँ पहुंचा दिया गया है और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। जो इलीगल मीन्स इख्तियार करने का केस है, सेक्शन 171 है, 174 है गालिबन, उनके तहत आसिफ जरदारी को, अता तारड़ को फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार किया जाए, राना सनाउल्लाह को। तख्त लाहौर की जंग में MPS की खरीदो फरोख्त की बाज़गश्त, 40-50 करोड़ रुपए की बोलियां लगने लगीं। तहरीक इंसाफ के रहीम यार खान से MPA मसूद मजीद 40 करोड़ पकड़कर तुर्की चले गए। फवाद चौधरी का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह, अता तारड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमीन की खरीदारी में आसिफ अली जरदारी मुलव्वस, अदालत जेल में डाले। साबिक वजीर आज़म इमरान खान का मुतालबा, सिंध हाउस की हॉर्स ट्रेडिंग का रीप्ले। MPS को खरीदने के लिए 50 करोड़ की ऑफर्स की जा रही हैं। ट्वीट में कहा, जरदारी करप्शन पर NRO लेता और लूटी हुई दौलत से लोगों को खरीदता है। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को, चौधरी मसूद जिनका नाम है, 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम रोने धोने के सिवा कुछ नहीं। नून ने जुनून पर इल्जाम लगा दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ के वार, बेबुनियाद इल्जाम तराशी इमरान खान और हवारियों का वतीरा। कहा, इमरान खान जिसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसे ही वज़ीर आला नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का सारा इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर धर दिया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने 10 करोड़ की पेशकश की। नून लीग के MPA इलियास चिन्योटी का दावा, कहा 2 करोड़ रुपए की जाने वाले को मामला तय कराने के लिए ऑफर हुई। हमजा नहीं, सिर्फ परवेज इलाही काफ लीग के उम्मीदवार। सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी अरकान के नाम 2 टोक पैगाम। फौरी इंतखाबात कराएं, मुल्क को तबाही से बचाएं, हुकूमत को मशवरा। कहा, फौरी इंतखाबात का मतलब फौरी है, महीनों बाद नहीं। इमरान खान साहब को सबने तस्लीम किया है हैसियत कायद की, और चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी वाज़ेह तौर पर ये इशारा दिया है कि वो उनके कहने का एहतराम करेंगे। परवेज इलाही साहब और हम जो है मिलकर चलते रहे, हमने मुकाबला किया। हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही हैं। तहरीक इंसाफ काफ लीग साथ साथ पंजाब में परवेज इलाही को वोट देंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की परवेज इलाही के हमरा मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के शुक्रगुजार, कहा अवाम के मसाइल के हल और सूबे की तरक्की के लिए दोनों जमातें मिलकर चलेंगी। 20 रुकनी छीना ग्रुप का भी अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत का फैसला। अभी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें उन्होंने कुछ बड़ी बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाए और बड़ी बेबुनियाद बातें की, जिसमें यह कहा गया कि PTI के मेंबर्स को कोई पता नहीं 40-40 करोड़ रुपए की ऑफ़र की जा रही है और वो आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। फवाद चौधरी की इस बात से ये बात आया है, वाज़ेह हो जाती है कि शायद PTI के अपने मेंबर्स परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाहते हैं। फवाद चौधरी के इल्जामात झूठे, PTI के अरकान परवेज इलाही को वोट देने के लिए तैयार नहीं। सईद गनी का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल, कहा PTI के लोग ही हर बार क्यों बिक जाते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का खौफ, तहरीक इंसाफ का अरकानी असेंबली के लिए प्लान B तैयार। गुलबर्ग के होटल में रिहाइश का फैसला तब्दील, 5 स्टार होटल में बुकिंग करा दी। होटल के 150 कमरे बुक। पंजाब असेंबली के आज होने वाले इजलास में 176 अरकान शरीक हुए। तख्ते पंजाब के लिए पैसा चलने लगा, नंबर्स गेम्स तेजी से तब्दील, वफादारियां खरीदने के लिए अरकान की बोलियां। तहरीक इंसाफ ने एक रुकन के मुनर्रिफ होने की तस्दीक कर दी। नून लीग और PTI के अरकान की एक दूसरे पर वफादारियां खरीदने के लिए इल्जामात की बारिश। राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर दाखिला के बयान की अखबारी खबर और TV टॉक शो की ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। ट्रांसक्रिप्ट मौसूल होने तक केस की समाअत मुलतवी।
समाअत जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची के सियासी अखाड़े में पीपल्स पार्टी, MQM, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में दंगल। वोटर्स को लुभाने के लिए तरक्याती काम करने के वादे। पीपल्स पार्टी का पीपल्स बस सर्विस सिंध गवर्नमेंट अस्पताल NIC वेरी कराची के लिए फलाही कामों का सिलसिला जारी। जियाला मेयर लाने की तैयारी। शहर कायद पर बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी तवज्जो। पार्कों का तोहफा। पॉलिटिकल पार्टीज चाहे विफाकी हो चाहे सूबाई हो, इनके एजेंडे में कराची नहीं है। अभी आप ट्रांसपोर्ट की हालत देखें, एक चिंची रिक्शा होता है, मर्द भी बैठे हुए हैं, औरतें भी बैठी हुई हैं, धक्कम पेल हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। कराची को MQM और PTI ने कुछ नहीं दिया। MQM विफाक में बैठी है लेकिन शहर को पानी तक ना दिला सकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 22 जुलाई को हक दो कराची को तारीखी मार्च का ऐलान। डॉलर के नखरों में रोज बरोज इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 93 पैसे मजीद महंगा। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 224 रुपए 92 पैसे पर बंद। रुपए की मुसलसल गिरती कदर से कारोबारी तबका भी परेशान। वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने रुपए की कदर में कमी की बड़ी वजह सियासी हलचल को करार दे दिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF से मुआहदा हो गया है, आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा और किसके ऊपर आएगा? आम आदमी पे आएगा। और आप हमें कह रहे हैं कि जी भविष्य तो बस ठीक हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। जब आपको IMF ने लाठी मारी तो आपने 400 साढ़े 400 अरब रुपया टैक्स पे टैक्स लगा दिया। मिफ्ता साहब, पलट तेरा ध्यान किधर है? डॉलर संभालना और महंगाई का तूफान बदतमीजी रोकना मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF ने लाठी मारी तो आपने 450 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का कोई इम्कान नहीं। स्टेट बैंक की मुल्क के डिफॉल्ट कर जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद। IMF के सिवा कोई चारा नहीं, श्रीलंका से मुवाजना न किया जाए। सीनियर हुकाम ने सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में कहा आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे पर हर सूरत में अमल होगा। अवाम को बिजली के झटके देने की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 91 पैसे के इजाफे की दरख्वास्त मंजूर। नेपरा ने वफाकी हुकूमत को कीमतों का हतमी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए फैसला भिजवा दिया। तो उनकी हरासगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी ये मीडिया के जरिए बताएं कि मर्दों की हरासगी भी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मुल्क के अंदर निज़ाम उल्टा हो गया है, मर्दों की ज़्यादा हरासगी हो रही है बनिस्बत औरतों के। मर्द ज़्यादा मजलूम है इस वक्त मुल्क में। खवातीन की ही नहीं, मर्दों की हिरासगी भी नहीं होनी चाहिए। मुल्क में मर्दों की हिरासगी खवातीन से ज्यादा हो रही है। DG नैब सलीम शहजाद की मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ। कहा तैयबा गुल के खिलाफ फ्रॉड, धोखाधही और चेक बाउंस समेत 30 से 40 मुकदमा दर्ज हैं। दरियाए
सिंध में बारातियों की कश्ती उलटने से लापता अफराद की तलाश आज भी जारी। रेस्क्यू टीमों ने डूबने वाली मजीद 4 खवातीन की लाशें दरिया से निकाली। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। लाशें वरिसा के हवाले। श्रीलंका को नया सदर मिल गया। श्रीलंकन पार्लियामेंट में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए सदर मुंतखब। विक्रमसिंघे ने 219 में से 134 वोट हासिल किए। सदारती इंतखाब में विक्रमसिंघे समेत 3 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1292 उर्स की तकरीबात जारी। कायम मकाम गवर्नर सिंध आका सिराज दुरानी ने तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन की दरबार पर आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर का भी खुसूसी इंतजाम। से 26 जुलाई तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के कई शहरों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश होगी। 24 से 26 जुलाई तक सिंध में भी बादल बरसेंगे। अब्दुल्ला शफीक ने ग्याल में लंका ढा दी। 160 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स ने जीत दिला दी। पाकिस्तान को 2 टेस्ट की सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम खुश। खिलाड़ियों ने केक काटकर जीत का भरपूर जश्न मनाया। बहुत अच्छे से पता है। हाँ, ये है फॉर्मूला 1। ये ये टायर देख लें, इसके और स्टीयरिंग देख लें, ये है फॉर्मूला। हाँ, मैंने बहुत अंदर से गौर से देखी, हाथ भी लगा के। और पाकिस्तानी मारूफ अदाकारा और मेज़बान निदा यासिर की एक बार फिर फार्मूला 1 रेसिंग कार से मुतल्लिक वीडियो वायरल। यासिर नवाज अपनी अहलिया निदा यासिर को फार्मूला 1 रेसिंग कार दिखाने मॉल लेकर पहुंचे।